गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक सेक्शन पढ़ा था 183, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करना, कि जब भी कोई व्यक्ति अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है तो वो वैलिड तभी माना जाता है जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने कर रहे हो। अगर आपने अपना जुर्म स्वीकार किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किया है तो उसकी कोई भी वैधता नहीं है, वो वैलिड नहीं समझा जाता। इसलिए ये सेक्शन बनाने का ऑब्जेक्ट ही ये था कि कई बार व्यक्ति पुलिस के डर में आके या पुलिस के धमकाने पर भी कोई व्यक्ति जो निर्दोष है वो फिर भी उस डर में आकर अपना जुर्म स्वीकार करता है बिना वजह। तो इसलिए ये कहा गया है, इसी वजह से इस सेक्शन को बनाया गया है कि पुलिस के डर की वजह से जब भी कोई व्यक्ति जुर्म स्वीकार करता है तो उसका कोई भी वैध रीजन या उसकी कोई भी वैधता नहीं समझी जाएगी। आज का जो मैं सेक्शन आपको बताने वाली हूँ ये भी अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन है। ये सेक्शन भी हमें बताना चाह रहा है जब भी किसी फीमेल के साथ रेप होता है। देखो, यहाँ पे बात कर रही हूँ रेप की। अब आप मुझे बताओगे कि बीएनएस में रेप हम कहाँ पढ़ते हैं, प्लस आईपीसी में हम रेप हम कहाँ पढ़ते हैं। फटाफट इसका आंसर कमेंट्स में लिखो। अब देखो, बात समझो कि जब भी किसी फीमेल के साथ रेप होता है, बलात्संग होता है, देन उस रेप की जो एग्जामिनेशन होती है वो बीएनएसएस में होती है, क्योंकि बीएनएस को प्रोसीड कौन कर रही है? बीएनएसएस कर रही है। बीएनएस का सेक्शन 184 हमें बताता है कि विक्टिम की, जो रेप की विक्टिम है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी चिकित्सा परीक्षा। अब ये सेक्शन को स्टार करके आप लिखो कि ये सेक्शन हमारा प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये सेक्शन हमें क्लियर कर देगा कि जो रेप की विक्टिम है उसकी एग्जामिनेशन कौन करेगा, रिपोर्ट कौन बनाएगा, रिपोर्ट में क्या कंटेंट्स होंगे और रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी और कब भेजी जाएगी। यहां से हमारी ये प्री के क्वेश्चंस भी है, अपने आप में पूरा एक मेंस का क्वेश्चन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, 184 ने कहा मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सीय परीक्षा किसके द्वारा, किसकी की जा रही है? ऑफ विक्टिम, पीड़ित की जा रही है। कौन सी पीड़ित है? जिसके साथ रेप हुआ है, जिसके साथ बलात्कार या बलात्संग का अपराध हुआ है। अब देखो, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 चीजें ऐसी समझने वाली है, ध्यान से सुनते जाना, अंडरलाइन करते जाना, कि जहां उस चरण के दौरान जब बलात्कार करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उस महिला के व्यक्तित्व की इन्वेस्टिगेशन कराने का प्रस्ताव है, जिसके साथ रेप का आरोप लगाया गया है या करने का उसके साथ अटेम्प्ट किया गया है, एक चिकित्सा विशेषज्ञ, अंडरलाइन करो, चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा ऐसी परीक्षा कहां पर की जाएगी? अंडरलाइन करो, सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित हॉस्पिटल में कार्यरत, अंडरलाइन करो, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी। कि यहां पर कहा कि चाहे किसी रेप की विक्टिम के साथ रेप हुआ है या रेप का अटेम्प्ट किया गया है तो उसकी हम मेडिकल एग्जामिनेशन एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा, कौन से हॉस्पिटल में? जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पे सिर्फ सरकार वर्ड यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर वो हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, या वो किसी लोकल अथॉरिटी का भी हो सकता है, स्थानीय प्राधिकारी का भी हॉस्पिटल हो सकता है। वहां पर ये एग्जामिनेशन करेगा कौन? एक रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। और ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में, अगर ये पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अनुपस्थित है तो किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, अंडरलाइन करो, महिला की सहमति से की जाएगी। ये जो एग्जामिनेशन हम मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं विक्टिम की, जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी सहमति दे देती है उस एग्जामिनेशन को करने की, तभी उसकी एग्जामिनेशन होगी। अगर वो सहमति नहीं देती है तो उसकी ये एग्जामिनेशन नहीं होगी। सहमति से, अगर वो सहमति देने के लिए कैपेबल है तो उसके कंसेंट से,
अगर मान लो उस टाइम वो फीमेल सहमति देने के लिए सही नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसकी जगह पर कौन देगा? उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके गार्जियन हो सकते हैं, जो उस फीमेल का रिलेटिव है। तो क्या कहा? महिला की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की ओर से महिला को ऐसे अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के, अंडरलाइन करो, 24 घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा कि जब भी किसी फीमेल के साथ रेप होता है या रेप का अटेम्प्ट होता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। कितने टाइम के अंदर होगी? 24 घंटे के अंदर होगी। कहां पर होगी? हॉस्पिटल में होगी, जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, और उसकी कंसेंट से होगी। अगर वो कंसेंट देने के लिए सक्षम नहीं है तो उसके गार्जियन, जो सक्षम व्यक्ति है, वहां पे उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी उसका कॉम्पिटेंट पर्सन है, अगर वो सहमति देने के लिए है तो वो सहमति देगा, तभी उसकी क्या होगी? ये एग्जामिनेशन की जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 1 है। देखो यहाँ पे जो मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चीजें मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ना, ये सेक्शन 1 खत्म हुआ, सबसेक्शन 1। इसके नीचे सारी चीजें लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं ना तो 5 मिनट याद रहेगी और उसके बाद आप भूल जाओगे। तो चीजों को लिखने की हैबिट डालो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आपको एक बात बताऊं, जितने टाइम भी मैंने प्रिपरेशन की है, लगभग जितना टाइम भी मैंने अपनी स्टडी की है, उस टाइम पे जितनी बार मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, अगर मैंने सीआरपीसी 20 बार भी पढ़ी है, 30 बार भी पढ़ी है, तो मैंने हर बार उसको लिखा है। हर बार एक एक लाइन मैंने लिखी है। देखो, खुद की लैंग्वेज में खुद को समझ आनी चाहिए, सामने वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसको लिख लिख के याद करो। मैं हमेशा क्या करती थी, ये सेक्शन याद हो गया, उसके की पॉइंट लिखती थी। फिर बाद में जब रिवीजन करना होता था तो मैं क्या करती थी, की पॉइंट लिखती थी। ऐसे लिखने की हैबिट डालो, लिखोगे तभी आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जब आप सिर्फ सुन के और कह रहे हो कि यस मुझे समझ आ गया, तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। तो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाओ, साथ के साथ चीजें लिखते जाओ। अब देखो, बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ने कहा, जो पंजीकृत चिकित्सक जिसके पास ऐसी महिला भेजी गई है, बिना किसी देरी के उस व्यक्ति की जांच करेगा, परीक्षा करेगा और निम्नलिखित विवरण देते हुए अपनी जांच मतलब परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जैसे ही हमने वो विक्टिम उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजी, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जितना जल्दी हो सके उसकी एग्जामिनेशन करेगा, और जब एग्जामिनेशन करेगा तो उसमें क्या क्या चीजें लिखेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन भी आता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जा रही है उस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर to whom such woman is sent shall without delay examine her person and prepare a report, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा for his examination, जो उसने एग्जामिनेशन की है, giving the following particulars namely, उसके अंदर क्या particulars दिए जाएंगे वो हमें आगे बताएं। अब ध्यान से सुनना क्या क्या होगा। देखो, उस फीमेल का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, और जो व्यक्ति उसे यहाँ पर लेके आया है उसका भी नाम और पता एड्रेस होगा। सेकंड कहते हैं उस फीमेल की एज क्या है, वो भी उस रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। थर्ड कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला की बॉडी से जो भी सामग्री आपने ली है तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। लाइक उसकी बॉडी से मान लीजिए कोई हेयर भी लिया है तो उस हेयर की भी आपको कंटेंट्स बताने पड़ेंगे कि हमने डीएनए प्रोफाइल के लिए जांच करने के लिए इस महिला की बॉडी से ये चीजें ली है। नेक्स्ट, महिला के शरीर पर अगर कोई चोट के निशान है तो वो भी बताने पड़ेंगे कि फीमेल की बॉडी पे इस जगह पे इंजरी के निशान है, देन आपको वो भी बताने पड़ेंगे। उसके बाद महिला की सामान्य मानसिक स्थिति, एक्चुअल में उसकी मेंटल कंडीशन किस तरीके की है ये भी आपको बताना पड़ेगा। और ऐसे उचित विवरण जो डॉक्टर को लगता है कि मुझे ये चीजें उसमें बतानी चाहिए रिपोर्ट में, तो वो भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे फीमेल का नेम, एड्रेस, उसकी एज, उसकी बॉडी से जो आपने चीजें ली है, उसकी शरीर पे कोई चोट के निशान है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, या ऐसी अदर चीजें जो लगता है बतानी चाहिए तो वो भी चीजें उसमें बताई जाएंगी। कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमेन
एंड ऑफ द पर्सन बाय होम शी वाज ब्रॉट, जो उसको लेके आया उसका भी नाम और उसका भी एड्रेस, द एज ऑफ वुमेन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ वुमेन ऑन डीएनए प्रोफाइलिंग, मार्क्स ऑफ इंजरी अगर कोई है उसकी बॉडी पे तो वो बताना पड़ेगा, उसकी जनरल मेंटल कंडीशन क्या है वुमेन की वो बताना पड़ेगा, एंड अदर मटेरियल पर्टिकुलर इन रीजनेबल डिटेल, तो जो जो बाकी चीजें जरूरत लगती है डॉक्टर को कि मुझे ये चीज बतानी चाहिए जिसकी वजह से इस केस में हेल्प हो सकती है, तो वो चीजें भी क्या करेगा उस रिपोर्ट में लिखेगा। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 हमें ये बताना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात, जब भी महिला किसी डॉक्टर के पास जाएगी, कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है, जो रेप की विक्टिम है उसकी जितनी जल्दी हो सके एग्जामिनेशन करेगा और एग्जामिनेशन करके जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसमें ये कंटेंट्स उसको बताने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हमें कह रहा है कि रिपोर्ट में कंक्लूजन का सटीक कारण बताए जाएंगे कि आपको कि डॉक्टर किस कंक्लूजन पे पहुंचे। अगर मान लो डॉक्टर कहता है कि यस इस फीमेल का रेप हुआ है, तो उसको कंक्लूजन बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो किस बेस पे कह रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है, या अगर वो ये कह रहा है कि नहीं इस फीमेल के साथ रेप नहीं हुआ है तो भी उसको रीजन बताने पड़ेंगे कि वो किस बेस पे या कैसे कौन से ग्राउंड है जिसके बेस पे वो ये बात कर रहा है। कि द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस ऑफ ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, जितने भी उसके किसी भी कंक्लूजन पे वो पहुंचा है तो उसे वो बताना पड़ेगा कि ये कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं और उसके कारण बताने पड़ेंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्ज किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त की गई थी। उस रिपोर्ट में ये चीज भी बताई जाएगी कि हमने जो मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो ये एग्जामिनेशन की है वो फीमेल की कंसेंट से की है, या अगर फीमेल कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है तो हमने उस कॉम्पिटेंट पर्सन से कंसेंट ले ली है, ये चीज भी आपको प्रेस्क्राइब करनी पड़ेगी। द रिपोर्ट शैल स्पेशली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट of the woman or of the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained। तो ये चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी, कौन सी, जो कंसेंट से रिलेटेड है कि हमने इसकी कंसेंट ले लिया है, कॉम्पिटेंट पर्सन की कंसेंट ले ली है। देन सबसेक्शन 5 इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट में एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का और खत्म होने का एक्चुअल टाइम क्या था वो भी बताना पड़ेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कब वो एग्जामिनेशन स्टार्ट की, कितने बजे स्टार्ट की और ये एग्जामिनेशन कितनी देर तक चली और खत्म कब हुई, ये भी टाइम उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report। तो ये चीजें भी हमें उस रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। एंड बात करते हैं सबसेक्शन 6 कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी 7 दिनों की, अंडरलाइन करो प्री का क्वेश्चन, 7 दिनों की अवधि के भीतर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा कि जब भी किसी विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, जो रेप की विक्टिम है, उस मेडिकल एग्जाम जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 7 दिन के अंदर, मतलब वो रिपोर्ट जो उसने की है, एग्जामिनेशन की है, उसकी एक रिपोर्ट 7 दिन के अंदर बनानी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजनी पड़ेगी। जो इसे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन के खंड में निर्दिष्ट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में 193 में निर्दिष्ट मैजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा। तो यहाँ पे ये बता दिया कि जब भी वो मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट करेगा वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजेगा, और तो वो रिपोर्ट क्या की भेजी जाएगी, आगे मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो रिपोर्ट 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजी जाएगी। हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट। अब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कर रहा है, उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर रहा है किसको, मैजिस्ट्रेट को। रेफर टू इन सेक्शन 193, जो 193 में मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है।
एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, फिर वो क्या मानी जाएगी, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट मानी जाएगी। रेफर टू इन क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन, तो वो रिपोर्ट क्या मानी जाएगी, एक डॉक्यूमेंट का पार्ट मानी जाएगी। प्रैक्टिशनर ऑफिसर 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिपोर्ट भेजेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आगे मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा और मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को एज अ डॉक्यूमेंट काम में लेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की जाएगी, टाइम बताना पड़ेगा, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आगे रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 7 कि इस धारा में किसी भी बात को फीमेल या उसकी ओर से सहमति देने में सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी परीक्षा को वैध बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा। कि अगर मान लो वो फीमेल कंसेंट नहीं दे रही है, उसके बाद भी आपने उसकी एग्जामिनेशन की है, देन वो रिपोर्ट ही वैलिड नहीं मानी जाएगी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रक्ट as rendering lawfully any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf, तो वो क्या मानी जाएगी, वो रिपोर्ट वैलिड ही नहीं मानी जाएगी जब उसकी कंसेंट के बिना आप कोई रिपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये सेक्शन पूरा हमारा मेंस का सेक्शन है 184 हमें बताता है कि जिस फीमेल के साथ रेप हुआ है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा, कौन से हॉस्पिटल में की जाएगी। अब देखो जो जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना, फटाफट आप घर बैठे ही मेरे क्वेश्चन की जस्ट बाद आपका आंसर निकलना चाहिए अगर ये सेक्शन आपको क्लियर है। जैसे 184 मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करा रहे हैं, किसकी, जिसके साथ रेप हुआ है उस विक्टिम की। कहां पर की जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन, हॉस्पिटल में की जाएगी। हॉस्पिटल कौन सा होगा, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाया जाएगा। उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होंगी, फीमेल का नेम होगा, एड्रेस होगा, जो व्यक्ति उसको लेके आया उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी बॉडी पे कोई इंजरी के निशान है, उसकी बॉडी से आपने कोई चीजें उठाई है तो वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद रिपोर्ट में कंक्लूजन बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैजिस्ट्रेट किस बात पे पहुंचा है। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि टाइम, जो रिपोर्ट का एग्जामिनेशन का टाइम क्या है, कब एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई, कब एग्जामिनेशन खत्म हुई। तो ये सारी चीजें आपको ये सेक्शन पढ़ने के बाद अगर आप इनका आंसर खुद ब खुद दे रहे हो तो इसका मतलब आपको 184 क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट्स बचते हैं तो साथ के साथ बेरेक्ट पढ़ो, जैसे मैंने अभी बेरेक्ट पढ़ा है वैसे एक एक लाइन पढ़ोगे अब वापिस से तो ये सेक्शन आपको याद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको साथ के साथ चीजें लिखनी है। अब देखो साथ के साथ हमारी BNSS की एक मेंबरशिप वाली सीरीज भी चल रही है जिसमें आप साथ के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। BNS के वहां पर अपलोडेड है 500 प्लस क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो। BNSS की हमारी सीरीज चल रही है, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन अपने करेंगे और उसके बाद BSA की क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको 3 से 4 ऐसी वीडियो मेंस पर्पस की भी मिल जाएंगी जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि इस तरीके से मुझे मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। और इसके अलावा अगर ये चीजें यहाँ पर समझ आ रही है तो इतनी इनफ नहीं है। इस सेक्शन में जब ये हमारा सेक्शन 10 से 15 नंबर का मेंस का बनता है तो हमें एक्स्ट्रा चीजें, केस लॉज भी बताने पड़ते हैं। उसके लिए आप MD लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा, वहां पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जिस भी स्टेट की जुडिशरी की या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और क्लास कैसी लगी है उसके लिए कमेंट्स करना और लाइक करना ना भूलें। बाकी आज के लिए धन्यवाद।